दरअसल मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने यह कहा है कि शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते। राज्यपाल के इनकार के बाद सीएम का विधायकों से मंथन भी हुआ है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कोर्ट के बाद गहलोत गुट को राजभवन से भी झटका एक तरीके से यह कहा जा सकता है। राज्यपाल ने शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाने से फिलहाल इनकार कर दिया और सत्र बुलाए जाने को लेकर पिछले कई दिनों से कवायद देखने को मिल रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। फ्लोर टेस्ट की लगातार चर्चाएं चल रही थी। इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई आदेश हाई कोर्ट की तरफ से हो भी जाता है लेकिन वो अमल में तब तक नहीं आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई इस मामले में फैसला नहीं सुना देता, क्योंकि याचिका लगाई गई थी। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से अब स्टे करते हुए सीधे सीधे जो स्थिति बनी है मौजूदा वही रखी गई है और उसके बाद वो सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिक गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ स्थितियां बनेंगी ये देखना होगा। लेकिन जो सूबे की स्थिति है सरकारी स्तर पर, सरकार के स्तर पर, उसमें आप देखिए कि कैसे बदलाव आ रहे हैं। आज 11:26 पर जो कार्रवाई हुई, हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के आदेश को किसी भी तरीके की कोई वर्डिक्शन ना सुनाते हुए स्टे कर दिया है। जस के तस अभी वो मामला बना रहेगा। तो पूरी टाइमलाइन आप देखिए कितने बजे क्या हुआ, एक एक सेकंड और एक एक मिनट पर कैसे चीजें बदल रही थी। हर 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। इन हालातों में राज्यपाल से मुलाकात हुई है करीब 3 बजे के आसपास। राजभवन के भीतर विधायक भी पहुंच गए। तो आप देखिए संसदीय लोकतंत्र का जो लगातार हवाला दिया जाता है, जो स्थितियां बन रही हैं, संसदीय लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहे, ये जरूरी है। जितनी भी एक तरीके से बॉडीज काम करती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल बॉडी के तौर पर या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर गवर्नमेंट हो, खुद विधानसभा हो, राजभवन हो, लेकिन राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद यह जरूर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनको झटका जरूर मिला। यहां पर सुशांत पारिक, जी मीडिया संवाददाता, अपडेट्स के साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। सुशांत, निश्चित रूप से इसको झटका ही कहा जाएगा कि आपको हाईकोर्ट से पहले उम्मीद थी शायद कुछ ना कुछ हो, लेकिन हाईकोर्ट ने जस की तस स्थिति रखी। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है गेंद। सोचा राजभवन चलते हैं, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वहां से भी जैसा देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट नोटिस पर सत्र नहीं बुलाए जाने की तरह लिए राजभवन की तरफ से संकेत दे दिया गया। अब उसके बाद की जो स्थिति बनती है वो क्या कुछ कह रही है? देखिए, पहला अपडेट तो जो राजभवन के भीतर से आ रहा है उसकी हम चर्चा कर लें, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत